तो जो प्रॉब्लम होंगे ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, ओनली 20 क्वेश्चन में जो एमसीक्यू रॉन्ग पड़ेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने ही है क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। तो जो है ना, ये मैं क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ 21 फॉर एक्सपेक्टेड, तो यही मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ। और आपको बी ग्रुप वालों को भी ये बेनिफिट है कि ये नीट का जो छोटे क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल, वो आपको नीट के लिए काम लगेगा और लॉजिक भी आपका डेवलप होगा, यानी दोनों तरफ से आपको बेनिफिट है। तो पहले है ना हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर थोड़े से एमसीक्यू भी लेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, शांति से समझना। 11 की फॉर्मूला होगी तो आप बोलोगे ना कि सर ये फॉर्मूला बोलो, तो मैं आपको बोल के दिखा दूंगा कि ऐसा ऐसा है। ओके, तो a motorcycle start from rest. A motorcycle starts from rest and accelerated along a straight path at 2 meter per second square. The motorcycle start from the rest, accelerated along a straight path at 2 meter per second square. At the starting point of motorcycle, there is a stationary electric siren. There is a stationary electric siren. If driver hears the frequency of the siren at 94% of its value, when the motorcycle at rest, then the distance covered by the motorcycle in meter is dash. Speed of sound 330 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second. अब आपको ये समझना है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैं फॉर्मूला का लिस्ट दिखा सकता हूँ। If motorcycle start from the rest, accelerated along a straight path of 2 meter per second square at starting point of motorcycle, there is a stationary electrical siren. If the driver hears the frequency of siren is 94% of its value, then motorcycle is at rest. The distance covered by the motorcycle
in meter, the speed of sound is 330 meter per second. तो मैं आपको ये मालूम है, आपको ये इक्वेशन डॉपलर इफेक्ट का, तो मैं आपके लिए क्या दिखा रहा हूँ, Fs upon v plus Vs is Fs upon v plus Vs. ये हमारा डॉपलर इफेक्ट है 11 का. L is a listener, S is a source. अभी आपको डिसाइड करना है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी आपको मालूम है स्टार्टिंग फ्रॉम द मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक साइकिल, यानी साइकिल इज अ सोर्स, उसकी वेलोसिटी 0 है. दूसरा है ये मोटरसाइकिल वाला है, वो कहाँ जा रहा है वो आपको डिसीजन देना है, क्योंकि उसको साइलेंट 94% ही सुनाई दे रहा है, तो वो उसके पास जा रहा होगा कि अवे जा रहा होगा. इट इज ओपन पास. जब वो उसके पास जाएगा तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, तो ये अवे जा रहा होगा, इसलिए ये 94% है. ध्यान से सुनना, ये नीट और जेईई के लिए दोनों के लिए है. ये पेपर एक्सपेक्टेड 2021 का है और लेवल 10% ऑफ होता है. तो ये ऐसा तो हो गया कि मोटरसाइकिल वाला जाने वाला है, अवे जाने वाला है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है 94%. अभी है ना, मैं सबकी वैल्यू पुट अप करूंगा. एप्पल अब लिसनर को कम सुनाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे लिसनर जा रहा है फार अवे तो माइनस वी है. यदि ये वो नियर जाता है ना तो प्लस वी है. और मैं आपको दूसरी तरीका भी बताऊंगा, आप भूल गए होंगे तो ये आपका सोर्स है जिसके फ्रीक्वेंसी है. अभी सोर्स की वेलोसिटी 0 है, जो साइलेंट जहां पे खड़ा है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो साइलेंट की वेलोसिटी 0 है, साइलेंट वहां पे रेस्ट पे है. तो अभी आपका आएगा एफएल अपॉन एफएस v माइनस वीएल अपॉन v. अभी लिसनर को सुनाई दे रहा है 94%. परसेंटेज इज डिवाइड बाय 100, दैट विल बी द एफएस इज 100. अब साउंड की स्पीड है 330, लिसनर की स्पीड मालूम नहीं है, तो ये होगा 0.94 into 330 is 330 minus VL. तो ये VL is 330 minus 330 into 0.94. तो VL आपका कितना होगा, लिसनर की स्पीड कितनी है वो पता चल जाएगा. ओके 98.01. ये मल्टीप्लिकेशन के सब्ट्रैक्शन सर 310.2 पेलो मल्टीप्लिकेशन 310.2. तो ये आपका कितना है 19.8 मीटर पर सेकेंड. ये लिसनर की वेलोसिटी. अभी 94% सुनाई दे रहा है, तो उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर, बराबर है. तो मीटर में उसका डिस्टेंस कितना होगा वो आपको डिफाइन करना है. तो डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हमें वापस वो इक्वेशन करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 280. इनिशियली इट विल बी रेस्ट, ये तो मालूम है. फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है इतनी वेलोसिटी से वो चलाने वाला है, और एक्सेलरेशन आपको 2 दिया है, तो 19.8 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज द डिस्टेंस. तो ये करीब आप ऐसा है ना, तो 19.8 या 20 ले सकते हो, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 जमीन कितना आएगा 100 जब मेरे सेंटीमीटर. पास कुछ कैलकुलेशन 98.01. 98.01. 98.01. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 98 मीटर. तो वो साइडन है ना, पर्सन से, ये पर्सन से 98 मीटर अवे होगा ना, तब ऐसा सुनाई देगा 94%. तो ये उसका आंसर हुआ. तो यहाँ पे ना बहुत सारे चैप्टर का एक साथ यूज हो रहा है, जैसे डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद हमने वेलोसिटी का इक्वेशन यूज किया. तो ये आपका नीट और जेईई में यही संबंध है. अकेला एक क्वेश्चन आता है तो दो तीन चीज को लेके आता है, वही प्रॉब्लम.
हो गया आपका कि बाकी? ध्रुव पता चला तुम्हें? ध्रुव तो हो गया आपका? થઈ ગયું સર. ध्रुव पता चल रहा है? ऋषि चलो सबका हो चुका है. जयमीन હા સર. ओके. किसी का बाकी? प्राची हो गया? Thank you, sir. ओके. दूसरा क्वेश्चन. ये आपको आना चाहिए. ये आपका 12 का है. A light ray from air is incident as shown in figure at one end of the glass one end of a glass fiber making સર બોર્ડ થોડું લેફ્ટ સાઈડ કરો ને. कर दो. ओके. अब दिख रहा है सब कुछ? યસ સર. ओके. Yes, sir. A light ray from air is incident as shown in a figure at one end of a glass fiber making an incidence angle of 60 degree on the lateral surface. So that it undergoes a total internal reflection. The time in microsecond would it take to transverse the straight fiber
of length 1 किलोमीटर is, जो उसकी फिगर है ऐसी है, ये एयर में से ग्लास फाइबर में एंटर हो रहा है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास फाइबर है, ये इंसिडेंट हो रहा है 60 डिग्री पे। तो अब ये फिगर दी गई है, एयर है, ग्लास है, लाइट रे from air is incident as shown in figure at one end of a glass fiber making an incident angle 60 degree on the lateral surface so that it just undergoes a total internal reflection. The time in microsecond would it take to transverse in a straight fiber of length 1 kilometer. तो आपको टाइम डिफाइन करना है, 1 किलोमीटर का ट्रैवलिंग, उसको कितना टाइम लगेगा इन ए ग्लास फाइबर, वो आपको डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आपको ये चैप्टर आता है, इसलिए आपको मैं 2-3 मिनट दूंगा कि आपको कर सको आप। कैसे करोगे, लाइट को यहाँ पे 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, अदर्स फाइबर में उसको 1 किलोमीटर जितना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा इन माइक्रो सेकेंड, इट इज ऑल्सो गिवन इन माइक्रो सेकेंड। अब मेथड लिखो तो भी चलेगा, मैं अपने आप कैलकुलेट कर दूं। સર સાઇન ઇક્વલ્સ ટુ 1/μ એ ફોર્મ્યુલા થી મ્યુ ફાઇન્ડ થાય ને? યસ, મ્યુ ફાઇન્ડ થશે, ઓકે। પછી ટાઈમ કેવી રીતે ડિફાઇન થશે, મ્યુ ઇઝ બરાબર છે કે મ્યુ ડિફાઇન કરવા માટે આપણી પાસે એક જ મેથડ છે અને એકદમ પરફેક્ટ બોલી, મ્યુ ઇક્વલ ટુ 1/sin c। એનો આપણે બેનિફિટ કેવી રીતે લેશું ટાઈમમાં, भाई आप बोल सकते हो, किसी को भी बोलने का हक है, ये पेपर है, मेरा कुछ नहीं है, ये 2021 का एक्सपेक्टेड पेपर है लॉजिकली, तो अभी सर हम सॉल्व बोल रहे हैं। સર પેલા રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ગ્લાસ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એનાથી છે ને લાઇટની સ્પીડ ગ્લાસમાં મીડિયમમાં ફાઇન્ડ કરશું। ओके, પછી ટાઈમ અને ડિફાઇન સર कर, હા સર ओके। तो મને ખાલી મેથડ કહીશ કે વેલોસિટી તો ડિફાઇન કઈ રીતે કરીશ ગ્લાસ મીડિયમ, સર સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/μ થી મ્યુ મળી જશે ને, મળી એંગલ ગયો, આપેલો છે હા, પછી સર પછી મ્યુ થી સ્પીડ ફાઇન્ડ કરી લેશ કે વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/μ। ईटा इक्वल टू सी बाय म्यू हाँ सर वेलोसिटी, ओके। चलो मैं आपको है ना, पहले आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ईटा इक्वल टू 1/sin c, ये आपका है ना क्रिटिकल एंगल होना, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है जयमी, √3/2। तो ये आपका ईटा होगा। अभी मैं आपको है ना ईटा इक्वल टू सी बाय v, तो v इक्वल टू सी बाय ईटा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू सी बाय ईटा। अब मेरे पास डिस्टेंस 1 किलोमीटर फिक्स है, टाइम मुझे मालूम नहीं। अभी आपको है ना, ये c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ईटा इज 2/√3, 1 किलोमीटर में लिख रहा हूं, इट इज 1000 मीटर, और ये 3√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁸, तो आपका ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 3√3 10⁸ इक्वल टू t। तो भी आपको ऐसा है, ये
10⁻⁵ हो गया, 2/3 √3 is 2। तो ये पता चला आपको 10⁻⁵। अभी ये √3 का 1.732 होता है, तो ये करीब 10⁻⁵। नीचे कितना आएगा आपको, उसका आपको लॉजिक अच्छी तरह समझना है। कितना आ रहा है? સર આખાની વેલ્યુ 0.3849 આવે છે. ओके 0.3849। So t is expected 3.849 10⁻⁶ second। तो आपका expected answer is 3.849 microsecond। It will be right as a 4 microsecond, तो भी चले। तो करीब ये 3.84 माइक्रोसेकंड आ रहा है, तो उनका आंसर है 3.85। डिजिट में देते हैं ये लोग, तो आंसर इज 3.85। ये बराबर है उनका 3.85, हमारा भी बराबर। इतना टाइम लगेगा तो क्रॉस 1 किलोमीटर। पता चल रहा है? यस सर। ऋषि पता चल रहा है तुम्हें? ओके। आदर्श, ध्रुव, हो गया आपका? सर 1 ओके। ऋषिकेश तुम्हें पता चल रहा है? यस सर। ओके। चलो आपका हो चुका है। आदर्श यस हो सर। चुका है? आदर्श लिख रहा है? ओके। अभी तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो आपको आने वाला है क्योंकि आपको कैपेसिटर आता है। जो 12 के हैं वो तो आपको आने वाले ही है, ऐसा मैं समझ के ही काम कर रहा हूँ। और ये ना पीछे की जो प्रॉब्लम होते हैं जेडब्ल्यू में, उसका आंसर में आपको डिजिट में लिख देना है। यानी 4 5 जैसा होगा ना, 2 डिजिट में आंसर हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में छोड़ देना है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, जो आ रहा है छोड़ देने का। बराबर है? अभी तीसरा क्वेश्चन, an electric circuit an electric circuit requires a total capacitance of
2 microfarad across a potential of potential of 1000 volt. Large number of large number of 1 microfarad capacitance large number of 1 microfarad capacitance are सर थोडं लेफ्ट साइड करून बोर्ड. okay. An electric circuit require total capacitance of 2 microfarad across a potential of 1000 volt. Large number of 1 microfarad capacitance are available each of which would break down if the potential is more than 350 volt. Then the number of capacitor required to make the circuit is तो हमें कितने कैपेसिटेंस चाहिए जिसके कारण हमें 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस और 1000 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा. हमारे पास 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस बहुत सारे अवेलेबल है, तो हमें 1000 वोल्ट चाहिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड चाहिए. तो हम 1 माइक्रोफैराड के कितने कैपेसिटेंस यूज करेंगे टू मेकिंग 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस. ये मैंने शायद संडे करवाया है जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे तब. चलो कैसे करना है. ध्रुव, हमें ना टोटल 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है. हमारे पास 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है और 1000 वोल्ट भी चाहिए. तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के लिए 350 वोल्ट मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज वो ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी वो उसकी जो फिलामेंट है, जो अंदर का पार्ट है, वो डैमेज हो सकता है. तो हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे कि जैसे हमें 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस मिले. चलो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दिखा दूं कि आप कर रहे हो. आप बोलो तो सही यार, यस नो तो बोलो, बाकी तो मैं आगे बढ़ जाऊँ. ओके. तो
अभी आपको याद आ जाएगा। देखो 1 माइक्रोफैराड के मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर है, मुझे पोटेंशियल 1000 वोल्ट चाहिए, यानी मुझे 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 3 सीरीज में मैं लगा सकता हूँ। मैं 3 सीरीज में लगाऊंगा ना तो मेरा पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो जाएगा। देख लो एक्सपेक्टेड 1000 यानी 350 350 350 1050 हो गया। तो मुझे तो 1000 वोल्ट चाहिए ही चाहिए, वो मिनिमम चाहिए। और यदि यहाँ पे मैंने 4 लगा दिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें तो 1000 वोल्ट चाहिए। और कैपेसिटर की मैक्सिमम कैपेसिटी 350 वोल्ट है, यानी उससे कम रहेगा तो डैमेज भी नहीं होगा। तो 1000 वोल्ट हो गया पोटेंशियल और मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए। अब मुझे 2 माइक्रोफैराड चाहिए, तो ऐसे कितनी बार मैं ऐसा करूं कि मुझे 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिले। 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड, इतना कितनी बार कर तो मुझे मिल जाएगा 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, ये तीनों सीरीज में है तो उसका जो इक्विवेलेंट बनता है वो 1 by 1 1 by 1 1 by 1 is a 3 by 1, तो ये आपका हो रहा है 1 by 3 माइक्रोफैराड। अब मेरे पास एक रो में 1 by 3 है, दूसरी रो में 1 by 3 है, इतना कितनी बार कनेक्ट करो तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड 2 माइक्रोफैराड मिल जाए। तो ऐसा लिखना है, ये सब पैरेलल है। सपोज वी आर कनेक्टेड फॉर n टाइम्स, सपोज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1 by 3 n टाइम्स, बिकॉज आपको मालूम है ये सब पैरेलल है। पैरेलल में आपका क्या होता है, पैरेलल में आपका क्या होता है, एडिशन। तो ये एडिशन। C1 यस ऐसा होता है। तो ये 1 by 3 n times, and therefore we write n by 3 is a C equivalent। C equivalent आपको कितना चाहिए, तो n इक्वल टू 6 होगा। तो हमारी रो कितनी होगी, 6 रो होगी, 6 रो। हर एक रो में कितने कैपेसिटेंस 3, और ऐसे 6 रो 18 कैपेसिटर इज मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम 18 कैपेसिटर चाहिए 1 माइक्रोफैराड। तो आपको इतना 2 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट मिल जाएगा। पता चला आपको? वापस एक बार, ये 1 1 1, तो ये कितना हुआ 350 350 वोल्ट 350 वोल्ट, कितना हुआ 1050। कितना वोल्टेज चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए। तो ये आपका 1000 से ज्यादा होगा, यानी कैपेसिटर डैमेज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हम कितनी रो बनाएंगे तो हमें कैपेसिटेंस 6